अरे अंग्रेज भी नहीं कह रहा। हाँ 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 ताको चल बस चल बस चल बस। ए माता दी दोस्तों ए गब्बर और सांगा दोनों जोर चल बस जाते हुए बाबा और गब्बर इसका जो पानी है नीचे से मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी नीचे एक गौ के मुख से निकल रहा है, यानी गाय के मुख से निकल रहा है और सिर्फ नेचुरली ही। इधर अगर आप देखेंगे तो पूरा चित्तौड़ शहर दिखता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये चित्तौड़गढ़ का किला दिखाने वाले हैं। आज हमको गाइड करेंगे, भाई का नाम है समद, तो यही हमको घुमाएंगे आज पूरा चित्तौड़गढ़। और यहाँ पे कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ताल में ताल भोपाल की ताल बाकी सब तलैया, और रानी में रानी पद्मनी और बाकी सब रनैया। सबसे ब्यूटीफुल 1303 में रावल रतन सिंह की जो बीबी हुई थी रानी पद्मनी, इतनी सुंदर हुई थी कि बताते इसकी खूबसूरती के बारे में, पानी पीती थी ऐसे नजर आता था, मिरर की तरह पारदर्शी थी, ऐसी कहावत है उनके बारे में। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जिस जगह को आप दर्शन करना है ये गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं हजारों साल से इस किले के अंदर एक ऐसी जलधार गिरी है जो आज तक कभी बंद नहीं हुई है। बुधार वहाँ से दिख जाएगी। हाँ, सर्दी गर्मी बरसात 24 आवर्स गिरती है। इसे गौमुख के नाम से जाना जाता है। इसी जलधार के नीचे शिव भगवान का शिवलिंग है, वो अंदर में देखो शिव जी का शिवलिंग। ये हजारों साल से गिर रहा है, सर्दी गर्मी बरसात 24 आवर्स गिरता है ये। इसकी हाँ वो बंद हो जाएगा, लेकिन ये नेचुरल ओरिजिनल ये है जो गौमुख जलधार।
कहते हैं इसकी नेचुरल खासियत है सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा, कभी बंद नहीं होता है। ये किले पर गॉड गिफ्ट है जो हजारों साल से गिर रहा है। कहते हैं इसी झरने में उस समय में रानी पद्मिनी सुरंग के रास्ते यहाँ पे पर्दे में नहाने के लिए आती थी। यहाँ पे नहाकर अपना शिव पूजा करके वापस पर्दे में सुरंग के रास्ते अपने रॉयल पैलेस तक जाते थे। बता दें उस ज़माने में राजपूत लेडीज़ कोई ओपन में नहीं घूमता था, जैसे अपना लेडीज़ घूमना है निकेट, पालकियों में जाते थे, पर्दा होता था, सुरंग के रास्ते पर्दे में आना, पर्दे में जाना। किसी से बात करते थे 3 पर्दों की हाड़ होती थी, पर्दा सिस्टम था। आपको सुरंग का रास्ता दिखाया जाएगा, वहाँ पे रानी पद्मिनी का काल्पनिक मूर्ति लगा जो उस जमाने का है, पद्मिनी काल्पनिक प्रतिमा जो उस समय की। ये एक ही तस्वीर है जो राणाओं के टाइम में बनी हुई। आइए, आपको सामने दिखा गुफा बंद है। उस समय में जब रानी पद्मिनी गुफा के रास्ते सुरंग के रास्ते इसी जगह इंटर होती थी, ये गेट को बंद कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट 2 ही तरफ से। सामने लिखा है गुफा बंद है। और ये सामने जो रानी पद्मावती की उस समय की राणाओं के टाइम की काल्पनिक मूर्ति बनी हुई है स्टोन की। इसमें आप देखेंगे इधर में एक हाथ पे शीशा दर्शाया गया स्टोन का, एक ऐसे चेहरे पे हाथ रखते हुए अफसोस जाहिर करते हुए। इसकी व्याख्याता बताते हैं, इसका जो सोच जो बताई गई है कि हे भगवान मेरे को इतना खूबसूरत क्यों बनाया कि मेरी वजह से इतना प्रलय हुआ और मेरे साथ इतनी वीरांगनाओं को बलिदान होना पड़ा। और इतनी रानी ने जोड़ दिया, ये देखो जिंदा जोड़ किया, ये जिंदा जौहर किया। जिंदा डाल के काजली ऊपर विजय सम के जोड़ को। वहाँ पे साल में एक दफे राजपूत आते, 1 लाख राजपूत आते और उसी जगह हवन करते और माता जी का श्राद्ध करते। क्यों कि जैसे अपन के श्राद्ध करते नहीं, इसी तरह पद्मा रानी का राजपूत लोग आते, लेडीज आते, जेंट्स आते, सब साथ में एक साथ बैठ के हवन करते और शांति करे। पद्मा रानी की आत्मा के शांति के लिए हवन यज्ञ किया जाता सब है। हवन करते हैं। हवन जिस दिन फागुन के महीना में चैत महीना आता है, उसके 11 के दिन दशा माता पूज के, हमारे हिंदू धर्म में दशा माता पूजते, दशा माता पूज के 11 का दिन रानी ने जोहर किया, उसी दिन हवन होता है। इस जगह को आप विजिट करना है, ये जौहर स्थल के नाम से जानी जाती है। कहते हैं उस जमाने में ये कुंड की तरह 60 फीट गहरे कुंड की तरह कुंड हुआ करता था। बाद में गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया गया। इसी जगह में 3 बार जो रानियों ने 16,000, 13,000, 7,000 लेडीज साथ में जिंदा आग में जलकर बलिदान किया था, ये वही जगह कहलाती है जौहर स्थल। मतलब रानी पद्मावती ने जो जौहर किया था, ये फर्स्ट जौहर 16,000 लेडीज के साथ में किया था इसी कुंड के अंदर। उनका जौहर करने का तरीका होता था, इस कुंड के चारों तरफ किनारे पे खड़े हो जाते थे। बिफोर खड़े होने से पहले उस ज़माने में अवेलेबल होता मटेरियल, घी, तेल, रुई, लकड़ी बड़ी तादाद में भर दी जाती थी और उसको जलाया जाता था। फिर धधकती आग में बारी बारी से किनारे से जम दे के रानी के साथ राजपूत लेडीज़ वगैरह सब चीख पुकार के साथ में अंदर कूद कर अपना आपको बलिदान करती थी। पहले तो ये बहुत गहरा हुआ होगा ना? हाँ, 60 फीट 50 से 60 फीट गहरा बताया 50 से 60 फीट गहरा था ये। हाँ। इसको बंद करने का कारण था नियर द विक्टी टावर, विजय स्तंभ। हर साल इस बारिश होता है, बारिश के मौसम में इस कुंड में पानी भर जाता था। कहते हैं इस कुंड में पानी भरने की वजह से विजय स्तंभ की नींवों में नमी आने लगी थी। भविष्य में कभी ये दबे, टावर टेढ़ा होकर गिर जाए तो उसको रख रखाव के हिसाब से इस कुंड को भर दिया गया। भरने से पहले ऐसा बताया गया है कि गवर्नमेंट ने जब इसको भरा था, इसका सफाई किया था, तो सफाई करने में बहुत जली हुई तादाद। ये देखिए आप, ये मेन जौहर स्थल है। यहाँ पे आपको हवन कुंड देखने को मिलेगा। कहते हैं यहाँ पे साल में एक बार जौहर मेला बनाया जाता है, जौहर फेस्टिवल। पूरे इंडिया के राजपूत लोग, मेवाड़ के जो गोद से जुड़े हुए सब लोग यहाँ पर आते हैं। अभी हमारे प्रेजेंट में महाराणा प्रताप का जो लास्ट परिवार चल रहा वंश, जो उदयपुर में स्टे करते हैं, जिनका नाम है अरविंद सिंह मेवाड़, महेंद्र सिंह मेवाड़, उनके साहबजादे लक्ष्मण जी मेवाड़, जो उदयपुर में रहते हैं। जौहर मेले के दिन वो लोग यहाँ आते हैं। पूरे दिन यहाँ पे जौहर फेस्टिवल मनाया जाता है। हाफ डे वो फैमिली जितनी वीरांगना है, जिन्होंने उस समय में अपने आप को मुगलों के सामने घुटने न टेक कर बलिदान किया था, जिंदा आग में जलकर जौहर किया था, उनकी आत्म शांति के लिए यहाँ पे हवन और यज्ञ किया जाता है, जो जौहर मेले के दिन आपको देखने को मिलता है। ये सामने का जो गेट देखेंगे वो पूर्व दरवाजा मेन जौहर गेट कहलाता है। उसी गेट से इनके आने की एंट्री होती थी जौहर के लिए। और ये पूरा जौहर कुंड हुआ करता था। हमने आपको बताया ना, बाद में गवर्नमेंट ने भर दिया गया। ये इधर में सामने देख रहे हैं, जो आप स्पॉट देख रहे हैं, हिस्ट्री बुक के अंदर इसको सती स्थल बताया गया।
बताते हैं उस जमाने में राजपूत में एक सती प्रथा चलती थी। हस्बैंड की किसी कारण युद्ध में या किसी कारण मृत्यु होती थी, उसकी विधवा राजपूत लेडीज अपने हस्बैंड की यहाँ पे चिता पे डेड बॉडी गोद में लेकर उसको जीवित जलती थी, उसको सती ना बोलते थे। वो सला था, उसको सेकंड जौहर द्वार भी बोला जाता है। सेकंड जौहर द्वार इसीलिए बोला जाता है 1568 में जब अकबर का इधर में आक्रमण हुआ था, तो बिफोर युद्ध से पहले 7000 राजपूत लेडीज़ों ने इधर से एंट्री करके और इधर में जौहर जलाया था, बलिदान किया था। अभी वो सामने आप टेम्पल देखेंगे, समीतेश्वर महादेव का मंदिर कहलाता है, जिसको राजा भोज ने उस मंदिर का निर्माण कराया था। उसमें शिव की 9 फीट की मूर्ति साक्षात, जिसके शिव के रूप मिलेंगे आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 फेस मूर्ति 9 फीट की। बाद में उसका सेकंड टाइम जीर्णोद्धार किया था। बताते हैं राणा कुंभा के जो पिताश्री थे राजा मोकल, उन्होंने उसका सेकंड बार जीर्णोद्धार। ये ब्रह्मा विष्णु महेश समीतेश्वर महादेव 9 फीट की मूर्ति, आधी जमीन में आती है साक्षात। अच्छा, आधी इसकी जमीन में अंदर है, 9 फीट की ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप से। देखिए आप जो टावर देख रहे हैं, इसको टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये विजय का प्रतीक चिन्ह प्लस शांति का दूत भी कहलाता है। शांति का दूत इसलिए कहलाता है, इसको राणा कुंभा ने जब बनाया था, तो हिंदू धर्म में 9 ग्रह माना गया शांति के दूत, उस हिसाब से इसका 9 स्टोरी रखा। बताते हैं कि विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। राणा कुंभा ने अपने समय में 2 राज्यों पे आक्रमण किया था बारी बारी से, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश, मालवा ओल्ड नेम मध्य प्रदेश, दोनों बारी बारी से राज्य जीते थे। 2 बड़े राज्य की विजय, और दोनों राज्य के उस समय जो बादशाह थे मुगल, 2 मुगलों पे विजय बहुत बड़ी विजय मानी गई थी। उस विजय को वहाँ से आने के बाद यादगार रखने के लिए इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। इसका जो हिस्ट्री टाइमिंग है 1448 से 1458 तक, यानी उस जमाने में बताते हैं इसको बनने में 10 साल लगे थे। और उस समय में जो राणा कुंभा के टाइम में सिल्वर चांदी के सिक्के और सोने के जो सिक्के चलते थे, उस समय इसमें 10 साल में जो बनने में लागत बताई गई हिस्ट्री बुक के अंदर 19 लाख 90 लाख रुपए इसमें लागत आई थी उस समय में। इसकी एग्जैक्ट जो हाइट है डाउन से 122 फीट की हाइट है, और 9 स्टोरी 9 ग्रह 9 खंड स्टोरी इसकी, और नीचे से ऊपर तक ऐसे घुमावदार स्टेप है। 157 सीढ़ियाँ। प्रेजेंट में लॉकडाउन के पहले है, बिफोर मतलब टूरिस्ट लोग 8 मंजिल तक घूमने जाते थे। लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। का प्रतिबिंब ठहरे हुए पानी में गिरा था, और सामने जो आप रूम देख रहे हैं ना, वहाँ पे 4 शीशे लगाए गए थे। मेन एंट्रेंस गेट के सामने वाले शीशे में उसने झलक देखी थी, डायरेक्ट ना देखकर पानी में गिरा हुआ प्रतिबिंब की झलक। वो मोमेंट ऐसा है, घूम के देखेंगे सामने खिड़की से डाउन में नजर नहीं आएगा बैठने वाला। आगे बढ़ के सामने वाली खिड़की से देखने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ राजपूत सैनिक नंगी तलवार लेके खड़े थे। कहते हैं प्रॉमिस हो। ये जल महल रानी पद्मिनी पैलेस के नाम से जाना जाता है, जिसको समर पैलेस के ऑल टाइम का। इसी में राजा और रानी 4 महीने के लिए रहा करते थे गर्मियों के दिन में। और जब अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती को दिखाया गया था, तो यही जो है यहीं पे बिठाला गया था रानी पद्मावती को। और यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे मिरर लगा हुआ है एक अंदर, तो उस मिरर में अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था। वहाँ सामने रानी पद्मावती बैठी थी। अभी जब पद्मावती जो मूवी आई, उसके बाद जो इसमें जो आईना लगा था, मिरर जो लगा हुआ था, वो निकाल दिया है करणी सेना द्वारा। तो अंदर चलेंगे, अंदर आप लोगों को वो जगह दिखाएंगे। यहीं से दिखाया गया था रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी को। तो यही है वो कमरा जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को मतलब बिठाल के और रानी पद्मावती को दिखाया गया था आईने के अंदर, मिरर के अंदर। ये वो कमरा है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी बैठा। चारों तरफ सैनिक खड़े हुए थे नंगी तलवार लेके। और ये जो गेट है, इस गेट के ऊपर यहाँ पे ये जो कीलें आप लोगों को दिख रही हैं, इसमें एक मिरर लगा हुआ था। और उस मिरर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के प्रतिबिंब को देखा था। यहाँ पे ये जो रास्ता बनी हुई है, इस रास्ते से राजा और रानी जो थे वो अंदर जो समर पैलेस है वहाँ पे जाया करते थे। यानी थोड़ी सी दूरी पे ये रास्ता बना है, उससे आगे उन लोगों को नाव मिलती थी। नाव में बैठ के वो समर पैलेस फिर जाया करते थे। राम जी की सेना यहाँ पर बहुत सारी है। जय माता।
धूम चले। बताया जाता है ये कालिका टेम्पल बाद की स्थापना हमीर सिंह के समय की है। उससे पहले बिफोर उस समय में ये सूर्यवंशी परिवार का सूर्य मंदिर हुआ करता था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले के 113 मंदिर खंडित किए थे, तब इस सूर्य मंदिर को भी खंडित कर दिया गया था। फिर बाद में इनके परिवार में हमीर सिंह करके प्रिंस हुए थे, वो महाकाली के भक्त है, जिन्होंने कलकत्ता से बताते हैं मूर्ति लाकर काली की स्थापना की, जैसे महाकाली के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आपको सामने जो कुंड देखने विजिट करने आए हैं, इसको भीमलत कुंड के नाम से जाना जाता है। बताते हैं किला बनने से पहले एक साधारण पहाड़ था। उस समय में वास पर जब ये लोग पांडवों का पूरा परिवार आया था, जो उन्होंने एक नाइट अधरात्रि यहाँ पे रुके थे, एक रात तक। तो बताते हैं उनकी माता कुंती को प्यास लगी थी। माँ ने भीम से कहा था मेरे को पानी की प्यास लगी, तो भीम ने इस पहाड़ के अंदर पूरे चारों तरफ पानी ढूंढा, उनको कहीं पानी नहीं मिला। तो बताते हैं भीम ने गुस्से में अपना उल्टा पाँव मारा, तो यहाँ से एक पानी की सूर निकली, उससे उनकी माता की प्यास बुझाई गई। फिर राणाओं का समय आया, राणाओं ने उसी नाम से इसको भीमलत कुंड के नाम से इसको डेवलप किया। इसकी जो बनावट है देखो, अंगूठे का शेप दे रखा है इधर में उल्टे पाँव का, उधर में 4 उंगलियां और पीछे एडी का शेप। ये किले का सबसे गहरा और सबसे डीप कुंड कहलाता है, जो भीमलत कुंड के नाम से। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे ड्रोन द्वारा तो ये शायद पाँव जैसा दिखेगा। हाँ, पैर की तरह, पैर की तरह दिखेगा, उल्टा पाँव। भीम लत यानी भीम की लात से बना। भीम की लात, भीमलत, इसका नाम है। बैक साइड में उधर में इनका खेती करने गया, जहाँ पे अभी चित्तौड़ शहर बसा हुआ है, वहाँ पे इनकी खेती वगैरह खेती होती थी, क्योंकि ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है, अनाज की पैदावार, अनाज की खेती नहीं हो सकती स्टोन में। तो सीजन बाई सीजन की खेती करके ये लोग लाते थे, 6 महीने का स्टॉक कर उसको लाते थे, अनाज को उसी को खाते थे। इनका मेन जो कॉम्प्रोमाइज़ का जो कारण बना, इनका ईटिंग पावर ही बना, क्योंकि ये नीचे से लाते थे, 6 महीने का स्टॉक उसी को खाते थे, उसी को रोक दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। 6 महीने तक वो चारों उसी का लीक बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। इस किले को पता लग गया ना कि इनका खेती इधर करते हैं, तो 6 महीने तक उसने सारे फोर्ट को घेर लिया। यानी ये जनता नीचे जा नहीं पाई। हाँ, खाने का जितना ऊपर स्टॉक था खत्म हो गया। फिर इनके मुकालते में रहे, फिर इन्होंने समझौता किया रतन सिंह ने। फिर उसने देखने की ख्वाहिश रखी थी, देखने के बाद इसने आक्रमण किया। आक्रमण करने इस किले को तो जीत लिया खिलजी ने, लेकिन रानी पद्मिनी को नहीं पास। आप जिस गेट को विजिट करने जा रहे हैं, सूरज पोल गेट के नाम से जाना जाता है। इस किले का मेन पूर्व द्वार, उस जमाने राजा लोगों के आने जाने के मेन जो द्वार हुआ करते थे, ये सामने सूरज पोल गेट। जिस गेट से भी आप आए और अभी जाएंगे, वो किला का बैक साइड का जो राणा कुंभा द्वारा अपने समय 14वीं शताब्दी के बाद बनाया गया था। फिर आने जाने के 2 द्वार हो गए थे। नीचे में आप जो पूरा ग्रीन एरिया जो देखेंगे, ये पूरा बैटलफील्ड, चित्तौड़ बैटलफील्ड के नाम से जाना जाता है। इसी फील्ड के अंदर मुगलों के साथ में 3 बार जो बैटल हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी 1303 में बैटल जीतकर इसी गेट से अंदर घुसा था। तो ये सूरज पोल गेट के नाम से जाना जाता है। ऐसे बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, 7 दरवाजे गेट होते थे।
है।